हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पंचांग का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि आईआईसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन किया गया था उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए पहले क्वेश्चन, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा डी रोहित शर्मा को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन पवन। ठीक है, बी होगा। आगे चलिए तीसरा नंबर कि बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा सी, भारत ने जीता है। ठीक, आगे चलिए कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक तीन जगह है नामक जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में बनाए गए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पोलावरम है, मरकापुरम है और मदनपल्ले है, ये तीन नए जिले बनाए हैं, ये आंध्र प्रदेश में बने हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन मेरा देखिए कि हाल ही में मंगसीर गब्बाल उत्सव मंगसीर जो गब्बाल उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में मनाया गया है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 6 नंबर में कि हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी है वह विस्फोट हो गया था, वह कहाँ का था। तो इथोपिया का था, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे चलिए कि 7वां नंबर कि पहले ब्लाइंडर्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है। तो ये टी20 खिताब भारत ने जीता, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे चलिए 8 नंबर कि किस राज्य के पन्ने हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो पन्ने हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका जो शुरुआत हुआ है ये हुआ उत्तराखंड में, तो इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलिए 10 नंबर। 10 नंबर की भारत के जो 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं के तौर पर किसने शपथ लिया है। तो ये लिया है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने, तो इसका आंसर जो है डी। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। देखिए चलिए कि किस देश में स्थित माउंट सिमोर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अब इसका ऑप्शन देखिए मलेशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रज्वली प्रशांत धूमल ने डेफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संगई जो फेस्टिवल है, संगई फेस्टिवल ये मणिपुर का है, तो इसका आंसर होगा ए मणिपुर। ठीक है, आगे चलिए कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो रहा है ह्यूमन के नाम से जानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए और कि भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। ये संजीत प्रधान को नियुक्त किया था, इसका आंसर है बी। ठीक है, आगे चलिए 16 नंबर। चलिए देखिए 16 क्वेश्चन है कि विश्वा विश्वा G20 हुआ था लीडर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था या कहाँ हुआ था। तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसका आंसर है डी।
ठीक है। आगे चलिए 17 नंबर, गूगल ने अपनी सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ये खोला है ताइवान में, तो इसका आंसर है सी ताइवान। ठीक है। आगे चलिए तो किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला हो? तो ये मिला किसका? तो बी यूपी का मिला है। ठीक है। आगे चलिए 19 में देखिए 19 में क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेज बहादुर सिंह का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो ये 350वां मनाया गया है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है। आगे चलिए 20 नंबर देखिए किस भारतीय को टाइम पत्रिका का 2025 के 100 नंबर में सबसे प्रभावी जल नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक को किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी से बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? तो दुनिया के सबसे तीसरे व्यक्ति अमीर पूछा है, तो लेरी पेज हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगला स्लाइड में। एक मिनट रुकिएगा। चलिए यहाँ से 22 नंबर से देखिए। 22 में क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीका जो रैंकिंग में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत का कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर जगह हो जाएगा 142, तो ये हो जाएगा 142। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं 23 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय जो पुरस्कार है, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किया गया है मोहम्मद लतीफ खान को, तो इसका आंसर है डी। ठीक है। 24 में देखिए कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फातिमा बॉस की, तो आंसर हो जाएगा सी, जो मोरक्को कराने वाली है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए 25 समझ कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 9 गो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे चलिए 26 नंबर ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डाउन द डाउन ऑर्डर 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो चलिए इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। आगे चलिए आगे चलिए 27 नंबर में देखिए कि शरीफ बेलापुला है भारत में कौन सा महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर पर है? 26 नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा 26वीं, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए 28 नंबर है कि इंटरनेशनल जो टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इस चुना गया रोजर फेडरर को चुना गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए 29 नंबर फीका विश्व कप के लिए, जो फीका विश्व कप है के लिए क्वालीफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कुराकाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इस समय देखिए 30 नंबर में है कि हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये जापान का हुआ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए 32 में, तो 32 में देख लीजिए कि 2025 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिचेल बैचलैंड को दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। आगे चलिए 33 में देखिएगा कि अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2026 में मेजबान जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो जो अंडर 90 है वह जिम्बाब्वे और किसका, तो भारत के साथ शायद करेगा, भारत के साथ ही करेगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए